केमिकल स्पीसीज है या एफिनिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीसीज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों एक ही बात है। अगला पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शन के दौरान यह अटैक कहां पे करेगा? तो इसको लब किससे करना है? पॉजिटिव चार्ज। जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो न्यूक्लियोफाइल in during the reaction attack on electron deficient center or attack where there are less density of electron. है ना? अटैक वहां पर करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। कम होगी, हाँ, कम होगा। इंपॉर्टेंट कॉल है चौरसिया जी का, देखिए। कभी कभी फोन नहीं भी उठाना चाहिए। 10 बार बजे, 20 बार बजे, कितना रेसिस्ट करते हैं आप। हम हाल फिलहाल में एक बार 25 बार बजा तब नहीं उठाए। 25 कॉल करते रह गए ना उठे। फोन कहाँ करते हैं, उसे तो हमारे ही नहीं उठाते। अब फोन काहे करेंगे? नहीं। तो तुम ही को बताएंगे अच्छे से। न्यूक्लियोफाइल इन ड्यूरिंग द रिएक्शन अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर या अटैक वेयर देयर आर लेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़े एग्जाम्पल न्यूक्लियोफाइल है कौन कौन सा? लिखो ना, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, कम है। पहला, ऑल कार्बोकैटायन आर अटैच्ड न्यूक्लियोफाइल। जितना कार्बोकैटायन आप पढ़े थे ना, वो सब क्या है? कार्बोकैटायन थोड़े होगा यार, न्यूक्लियोफाइल। कार्बेनायन, हम लोग न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे हैं। कार्बेनायंस, ऑल कार्बेनायंस आर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। देखिए CH3 CH2, यहां 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, तो इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन रीच हो गया। और ये अटैक कहां करेगा? जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। CH3 CH3 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, CH3 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 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, दिस ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। यही नहीं, अल्काइल के अलावा एलाइल, विनाइल, बेंजाइल, एराइल, जो भी पढ़े थे, जितने कार्बन आयंस पढ़े थे, सबके सब न्यूक्लियोफाइल। दूसरा,
all anions are act as nucleophile. Cl minus, Br minus, F minus, I minus, OH minus, NH2 minus, OR माइनस, SH माइनस, ये जितने एनाइंस दिखाई दे रहे हैं O2 माइनस, ऑल एनाइंस आर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, है ना। SO3H माइनस, अल्कोक्साइड आयन बोलते हैं, अल्कोक्साइड आयन मिलेगा, मिलेगा, दिमाग में आ गया है तो। अल्कोक्साइड आयन, इसको थायोल बोलते हैं, थायोल। ROH होता है ना, ईथर होता है, देखो ROR, इसी से R निकाल देंगे, OR माइनस हो जाएगा, आएगा, सब आएगा। क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफाइल होगा? तो वैसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। ठीक है, बड़े तीसरा यहीं पे इसको लिखते हैं। तीसरा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल which has lone pair of electron also act as न्यूक्लियोफाइल, है ना। देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल एग्जाम्पल यहां देखना, NH3 एगो लोन पेयर, PH3 एक ठो लोन पेयर, PCl3 एक ठो लोन पेयर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही तो है, इसको बोलते थे ना बेरोजगार इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया,
इस झोला उठा के न्योता पुराने वाला PH3। फास्फोरस को कितना इलेक्ट्रॉन है? 5, 3 2 5 है ना। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लिया है और एक लोन पेयर है। इसके इलेक्ट्रॉन रीच होने के कारण ये बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, बेरोजगार इलेक्ट्रॉन, NH3 PH3 PCl3 H2O, ऑक्सीजन पे 2 गो लोन पेयर है ना। H2S, ये सब मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लेकिन कैसा है? न्यूक्लियोफाइल है ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन also act as nucleophile। लिख दिया? लिखा? इसके अलावा चौथा एग्जाम्पल, ऑल लुइस बेस, लुइस एसिड और लुइस बेस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जितना लुइस बेस होगा सब न्यूक्लियोफाइल होगा। पांचवा, अल्काइन, अल्काइन वाला में थोड़ा देरी लगेगा। ऑल लुइस बेस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि लुइस बेस भी इलेक्ट्रॉन रीच होता है और न्यूक्लियोफाइल भी। आने की जितना एग्जाम्पल दे रहे थे वो न्यूक्लियोफाइल तो था ही, साथ साथ में लुइस बेस भी था। साथ साथ में ये सब जितना एग्जाम्पल है लुइस बेस भी है। जितना लुइस बेस है सब न्यूक्लियोफाइल है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको कहते हैं बाबू? जानता है? नहीं जानता है तो जानो। ऑर्गेन, ऑर्गेन मतलब कार्बन एंड कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। जिस कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होगा उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। किसके किसके बीच बॉन्ड होना चाहिए? कार्बन और मेटल। जनरली ऐसा कंपाउंड आपको दिखाई कम पड़ता है जिसमें कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होता है। ठीक है। जैसे बॉडी में हेमोग्लोबिन, उसमें कार्बन और आयरन के बीच में बॉन्ड। क्लोरोफिल, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड है ना। और एक एग्जाम्पल देंगे जो यहां समझाएंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कंपाउंड which contain the bond
in between carbon and metal known as organometallic कंपाउंड। जैसे एक एग्जाम्पल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, ये बोलते हैं RMgX को, ठीक है, RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ये CH3 R अल्काइल, Mg और Br, X के जगह पे Br लिखे, इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब थोड़ा सुनना और समझना मेरे साथ कि इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों कह रहे हैं। मैग्नीशियम मेटल है, डाइवेलेंट है, Br के साथ बॉन्ड बनाया, इधर में किसके साथ बनाया, कार्बन के साथ। Mg और Br के बीच जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और ब्रोमीन गेन किया है, आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है तो ये टूटेगा नहीं। तो इस मॉलिक्यूल को यदि तोड़ना होगा तो ये टूटेगा ऐसे, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। और मैग्नीशियम कभी इलेक्ट्रॉन किसी का लेगा नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो कौन लेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कार्बन, और रिजल्ट में क्या फॉर्म कर देगा ये CH3 माइनस, है ना। और MgBr पे क्या चार्ज पड़ेगा, Mg पे हमेशा प्लस पड़ता है ना, ये वो Br है इसलिए ये वो प्लस दिए, तो CH3 न्यूक्लियोफाइल तो है ही, है ना, पहले से हम लोग जानते हैं। तो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो जितना भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होगा, और कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड जहां कहीं भी होगा यदि वो टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, कार्बन के पास, और वैसे केस में वो न्यूक्लियोफाइल बना देगा, ठीक है। और एग्जाम्पल होता है हेमोग्लोबिन, और फार्मूला तो ना पता, क्लोरोफिल का फार्मूला पता है हमको, ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है ना। ये Br बोर्ड में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये दो ऑप्शन में रहता है, और एक ठो वो रहता है C55H72O6N4 Mg, कार्बन और मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है। बहुत लेट हो जाता है आने में तुमको, तो करीब करीब खत्म करने वाले। अरे तो आज जल्दी वाला टॉपिक है, तो 7 बजा देती, तुम आधा घंटा हो गया। हाँ, इसका एग्जाम्पल भी कम है, तो जहां तक होगा वहां तक पढ़ाई नहीं देंगे। इलेक्ट्रोफाइल में पूरा 1 डेढ़ घंटा लग गया, न्यूक्लियोफाइल में उतना ज्यादा नहीं लगना है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इतना पढ़ाने के बाद हेलोल्केन, इसमें लग जाएगा 10 वो क्लास अभी।
नहीं देता, चाहे 20-25 तारीख तक एकदम बक। हम आज तक जनवरी न गए। तुम्हारे काम वाला चीज तो हम, ऑर्गेनिक का चैप्टर कुछ बचेगा तो बचेगा, बाकी सब हो जाएगा दशहरा से पहले। हाँ जी, कब है दशहरा? गब्बर सिंह पूछता था होली कब है, हम पूछते हैं दशहरा कब है। अब देखिए बीचे में अटेंगा लगाइएगा। अभी ना देखें हम, अगस्त सितंबर है ना जी, तो उधर में इनऑर्गेनिक हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा देंगे, है ना, डीप ब्लॉक कर देंगे तो डीप ब्लॉक हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, काइनेटिक्स हो जाएगा, इधर में हेलोल्केन्स। हाँ इसको मेन वाला में कन्वर्ट कर देंगे। क्या तारीख डेट है हम नहीं देखे हैं अभी सही में। तो 14 को छुट्टी काहे मांग रहा है यार? ये ये सब भी होगा नहीं। हम्म, लिख दिया। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसा कंपाउंड होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। लिख दिया। छठा एग्जाम्पल, अल्काइन, है ना, अल्काइनाइड आयंस आर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। देखो जनरली न्यूक्लियोफाइल होता है अल्काइनाइड आयन, लेकिन ऑप्शन में अल्काइन दे देता है तो न्यूक्लियोफाइल में टिक लगाना पड़ता है। थोड़ा सुनेगा समझेगा, इसको समझना पड़ेगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे ना हाइड्रोजन निकल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस और H प्लस। ये मॉलिक्यूल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल होगा या नहीं होगा बताओ? ये तो न्यूक्लियोफाइल जैसा लग ही रहा है अब आपको, अल्काइन से बना हुआ है, उसको बोलते हैं अल्काइनाइड आयन, है ना। जैसे इथाइन है तो इथाइनाइड आयन, प्रोपाइन होगा तो प्रोपाइनाइड आयन। अब बात यह है कि कार्बन से हाइड्रोजन निकला क्यों, ये कैसे निकल जाएगा? क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा क्या? ये भी क्या न्यूक्लियोफाइल बनाएगा क्या? तो नहीं बनाएगा, केवल अल्काइन बनाता है। इसीलिए सवाल बहुत हॉट टाइप का हो जाता है, क्यों बनाता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कितना प्रतिशत एस कैरेक्टर? समझ रहे हैं जी? 25% कहां से लेके आए? 3 और 1 4 ऑर्बिटल है sp3 में, 1 गो एस है 3 गो पी है, तो 4 ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल एस है, तो 4 में 1 तो 100 में कितना? 25।
इसलिए लिखते हैं 25% एस कैरेक्टर। इसमें कितना है, 3 में 1 है एस, तो 100 में कितना, 33.33% एस कैरेक्टर। और इसमें कितना, 50% एस कैरेक्टर। सुनेगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से वो वाला कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन को बना देता है और कार्बन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। बोले एस कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन कैसे खींचने लगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे हो गया कार्बन। कार्बन तो इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, किसी का लेना देना तो इसके लिए काम था ही नहीं, लेकिन कैसे, तो सुनिए, न्यूक्लियस के करीब में सबसे पहला ऑर्बिटल कौन, तो ऐसी ना बोलोगे जी, न्यूक्लियस के करीब में जो ऑर्बिटल पाया जाएगा दैट इज एस ऑर्बिटल। एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के तरफ ज्यादा है। और न्यूक्लियस क्या करेगा, किसी का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा कि ना करेगा। इसलिए अल्काइन का कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कर लेता है और कार्बन पे क्या चार्ज पड़ जाता है, माइनस, और हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है। लेकिन ये सबका हाइड्रोजन नहीं निकलता है, ठीक है। इट नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। सिर्फ कौन सा हाइड्रोकार्बन न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा, सिर्फ कौन सा, अल्काइन। क्यों, क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp, तो sp हाइब्रिडाइजेशन से क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो 50% एस कैरेक्टर। अब एस कैरेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या मतलब है, तो बोलेंगे न्यूक्लियस के करीब ज्यादा है। कैरेक्टर एस कहने का मतलब है कि दे आर मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और जब न्यूक्लियस के पास है वो ऑर्बिटल, तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। हो गया। अब एक होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यहां से देखो, अल्काइन से एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, हाइड्रोजन जब इससे हट गया तो जिस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन हटता है उस मॉलिक्यूल को एसिड कहते हैं। तो पूछता है कौन सा हाइड्रोकार्बन एसिडिक नेचर का होता है। बड़ी आसान और बहुत घटिया क्वेश्चन, यदि आता है तो सीधा बनेगा, नहीं आता है तो कुछ हो नहीं होगा।
हाइड्रोकार्बन होता है अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो सिर्फ अल्काइन जो है वो एसिडिक इन नेचर है ना, चूंकि उससे हाइड्रोजन हट जाता है। एकदम रुके हैं सर, बस आप ही के लिए है ये। पूरा भोज खाने गए थे लगता है कल आप। हाँ हाँ। आप लोग उधर गए थे, हमारा यहाँ तो पुलिस पकड़ लिया था। यहीं पे आ गया 9:30 ही बजे सर्वे वाला। हमारे 2 गेट ना लगल है। हाँ, सेल्फी भी खींच के लेके गया है। चलिए सातवां। सातवां नहीं, न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल अब कहाँ है कौन? सातवां में, हाँ ठीक है लिख दीजिए, सातवां में लिख दीजिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अरे वो सब नहीं चलने वाला है, वो सब ऐसे ही नियम कानून अपने स्कूलों का देखता नहीं है सब। हम लोग तो एसी फेसी डीसी सब लगा के बैठे। उनके स्कूल का एक वो पंखा चल रहा है? बैठने के लिए टेबल है सही से, दूसरा खोला है तो अब 10 वो नियम लगा दिए। 1 स्क्वायर मीटर में एक बच्चा बैठेगा, बताइए बच्चा बैठेगा कि सूतेगा? 10 साल से लागू है। बैठो ना तो जोड़ले काहे बैठल हो, यानी इतना बच्चा का स्क्वायर मीटर से ज्यादा है क्लास में। बुतरू सब जो है आपस में एक दूसरे चौकी मकान मालिक देता है, ओरा पे 2 गो 3 गो एक ही में सूत जाता है कि तू यार ऐसे सूत, हम ऐसे सूतेंगे। यहाँ बस चले थे एगो गोदी में एगो बैठ। हाँ, 1 स्क्वायर मीटर में एगो बैठेगा। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल सुनिएगा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 एटम न्यूक्लियोफाइली होगा, 2 एटम न्यूक्लियोफाइल होगा। देखिए पहले एग्जाम्पल देख लीजिए फिर हम लिख देंगे। CN- इसका एग्जाम्पल है और इसका एग्जाम्पल NO2- है, 2 एग्जाम्पल। तीसरा NCS- है, 3 एग्जाम्पल। यही 3 एग्जाम्पल आपको पूरे किताब में पढ़ना है और आज तक के पूछा भी यही 3 में से 2 ही कोई गया है। उरे सुनिएगा, HCN मॉलिक्यूल को देखिए आप, समझाने का काम कर रहे हैं। HCN कौन सा मॉलिक्यूल? HCN। कार्बन बीच में 3 गो बॉन्ड बना दीजिए। नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग कर दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, मिला दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, CN- था, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया? कार्बन ना लेगा जी। तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज लिखा था CN-। कार्बन पे माइनस चार्ज पड़ गया। बताइए, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके 2 एटम
न्यूक्लियोफाइल हो जाएं, उसको कहते हैं एम्बिडेंट। एम्बी मतलब बोथ, बोथ साइड से न्यूक्लियोफाइल हो जाए, दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल। हाँ बोलिए क्या दिक्कत। NO2 माइनस देखिए, NO2 माइनस देखिए, N डबल बॉन्ड, दो गो इलेक्ट्रॉन, तुम लोग को तो इलेक्ट्रॉन देना सिखाना है ना। ये देखो ऑक्सीजन, दो दो चार दो छः, दो आठ। नाइट्रोजन के पास एक, दो यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, दो दो चार दो छः, और एक सात, माइनस चार्ज दे देते हैं, सात एक आठ। देखिए नाइट्रोजन इस साइड से भी न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो गया इसलिए भी न्यूक्लियोफिल। तो NO2 न्यूक्लियोफाइल दो ठो हो गया। NCS नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, एक इलेक्ट्रॉन इधर दीजिए, दो दो चार दो छः, एक सात पर माइनस चार्ज दे दीजिए। C एक दो तीन, एक दो तीन, तीन गो बॉन्ड बना दीजिए, पांच इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन को। ये नाइट्रोजन से भी न्यूक्लियोफाइल बन गया, इधर सल्फर भी न्यूक्लियोफाइल बन गया, है ना। दो एटम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया। तो क्या कहेंगे हम, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जानबूझ के ये तीन को याद रखिएगा, या फिर ऑप्शन से आए तो वहां पे खोज लीजिएगा कि इसमें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो जिसमें दो एटम कम से कम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा। हाँ किसका, तो ये ऑक्सीजन या ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही है ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही रिजोनेट करता है, कभी सिंगल बॉन्ड इसके साथ कभी इसके साथ, है ना। डबल बॉन्ड वहां चल जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ आएगा, है ना। दोनों ऑक्सीजन सेम ही है। उससे क्या, इधर तीन गो लोन पेयर है ना, तो एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन भी जाता है, न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो इसमें यही इलेक्ट्रॉन पेयर रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सब नहीं, है ना। और रेजोनेंस होता है इस स्ट्रक्चर में बचा, तो दोनों बॉन्ड बराबर है ना, दोनों जगह पे बॉन्ड बराबर है। इधर डबल बॉन्ड दे देंगे तो ऑक्सीजन पे तीन गो लोन पेयर देके माइनस इधर देंगे, इट इज ए रेजोनेंस, है ना। एक्चुअली मैं रेजोनेंस सब नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, तब ना ऐसे पूछता है। ये देखो ऑक्सीजन, यहाँ देखो ऐसे बॉन्ड रहता है, यहाँ ऐसे बॉन्ड रहता है ना। ये वो अब पूरे पे माइनस चार्ज रहता है, तो नाइट्रोजन या ये ऑक्सीजन को या ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन बराबर है। सिंपल समझने के लिए, ये दोनों ऑक्सीजन अलग अलग नहीं है। इसी में सवाल आता है कि क्या ये दोनों बॉन्ड डिफरेंट है कि इक्विवेलेंट है, तो जवाब होता है इक्विवेलेंट है, डिफरेंट नहीं। यहाँ कोई डबल और सिंगल नहीं, सबका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। इस सब के लिए केमिकल बॉन्डिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ तो मस्ती करते रहिएगा, अभी पढ़ा रहे हैं अभी बोल रहे हैं तो कौन समझ में आता है। याद रखिए नहीं, जहाँ जहाँ पर दिक्कत है। अब पढ़े नहीं तो अब केमिकल बॉन्डिंग पूरा 1.5 महीना कैसे पढ़ा दें। द केमिकल सबस्टांस और स्पीसीज, बॉन्डिंग मुश्किल है, बॉन्डिंग मुश्किल है। बीच हैज 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम, chemical substance or species which has 2 atom as nucleophile। अभी अभी जो बोलते ना उतने से समझ लो कि क्या सर बोले, क्या बॉन्डिंग है, 8 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा टेंशन ना लो। द केमिकल सबस्टांस स्पीसीज which has 2 atom as nucleophile called as ambident nucleophile। कभी कभी लिखता है कि फ्रॉम बोथ साइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करे उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। हम दोनों तरफ के बजाय 2 एटम लिख दिए आपको कि एक ही मॉलिक्यूल में यदि 2 एटम न्यूक्लियोफाइल है
और NO2 में ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है कि सेम है? क्या कहिएगा? इक्विवेलेंट है दोनों ऑक्सीजन। काहे? बोला रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है। हाँ तो जिसको बोलोगे वो कौन जानता है? तुम बोल देना खाली इसलिए कि रेजोनेंस होता है, वो समझ जाएगा। उसका जवाब यही। हाँ कोई कोई गांव घर में उचक्का टाइप का आदमी बैठल रहता है देवी मंदिर के पास। हाँ यदि अपने थोड़ा लेवल में पढ़ लिख लिया होगा तो। सवाल भारी है वैसे। इस सवाल एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल सब जगह पूछा हुआ है, IT और मेडिकल का सवाल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगले सप्ताह में संडे को। कारण है ना कि इस सप्ताह में सब कैसे मतलब कि कह रहा था जाना है जाना है, पूछ रहे हैं तो कोई कहता भी नहीं कि गए हैं। इन लोग 2-3 को गया है। कहाँ जाना था? तो कुछ कुछ लोगों को जाना था, वो जानता है। यही सब मुश्किल है रैली तली में लोग। दिमाग का डिवीजन है ना, दिमाग में अंदर अंदर बात जाता है, अभी सिर्फ पढ़ने वाला बात जाना चाहिए। हो गया? तुम लोग देखता हो गांव जाता है तो जाने से 2 दिन पहले आने के 2 दिन बाद तक डिस्टर्ब ही रहता है, पढ़ाई नहीं होता है। अब आता है कहीं से तो एक आध दिन आराम करता है, तब दूसरा दिन से शुरू करता है, वो भी बहुत कॉन्शियसली तो दूसरा दिन, नहीं तो फिर वो एक सप्ताह में कन्वर्ट हो जाता है कहानी बोलते बोलते। अरे इस बार गए थे ना तो ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। तो डिस्टरबेंस दिमाग में जो बातें जाती है उससे हो जाता है। सिनेमा देखना कोनो पाप नहीं, लेकिन वो 3 घंटा का सिनेमा हो सकता है कि आपके दिमाग पे 15 दिन असर के ले रहे। वो क्या बोलते हैं आजकल, टाइगर श्रॉफ तो दीवार पे चलता है, ई वाला दीवार पे, फ्लैट दीवार पे चलता है। अब देखिए वो मिर्जापुर मिर्जापुर करते रहता है नहीं। तो वो दिमाग में जो 10 दिन चलता है ना, इससे मुश्किल है। एक दिन देख लेने से मुश्किल नहीं, उसको कौन रोकेगा, वो तो चलेगा ही दिमाग में। तो वो पढ़ने को कंसंट्रेशन को क्या करता है, कम कर देता है। हम लोग कुछ बोलते हैं उसका मतलब ये होता है। अच्छा वही जब उम्र में हो जाता है ना, उम्र पर देखते हैं तो प्रभाव कम रहता है। निक्लियोफिलिसिटी, निक्लियोफिलिसिटी कौन सिटी? न्यूक्लियोफिलिसिटी। हेडिंग बनाइए, थोड़ा सा ही है। देखो कोई कितना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है ये बताता है। द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल known as nucleophilicity. The reactivity of nucleophile known as nucleophilicity। जानते हो कोई टफ नहीं है,
समझने में। पॉजिटिव चार्ज लवर था ये न्यूक्लियोफाइल, और वो लव के लिए क्या कुछ कर देगा, उसी बात को बोल रहे न्यूक्लियोफिलिसिटी, द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लवर है ये बताता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है न्यूक्लियोफाइल। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 1, जितना में निगेटिव चार्ज होता है और बगैर निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज वाला की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती बगैर निगेटिव चार्ज वालों से। देखो समझाते, निगेटिव चार्ज हैविंग chemical species are having more nucleophilicity, more nucleophilicity, बहुत आसानी से ही समझ लेना है, nucleophilicity than those of neutral, those of their neutral species। क्या लिखे हैं इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। OH माइनस देखे थे आप, अब सवाल पूछता है OH माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला है कि वाटर मॉलिक्यूल। वाटर से ना OH माइनस निकला है, तो OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, SH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है H2S के चक्कर में, है ना। NH2 माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है अमोनिया से। दोनों न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है ये पूछता है। तो NH2 की ज्यादा है NH3 से, SH माइनस की ज्यादा है H2S से, OR माइनस की ज्यादा है ROR से। ROR ईथर को कहते हैं, इसको अल्कोक्साइड आयन कहते हैं। लिख दीजिए पहला एग्जाम। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है न्यूक्लियस लवर, पॉजिटिव चार्ज लवर। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कौन बड़का लवर है किसके कंपैरिजन। तो हमने बताया OH माइनस ज्यादा चक्कर में रहेगा न्यूक्लियस का वाटर के कंपैरिजन में, या सिमिलर फैशन में आप कह सकते हैं OH माइनस ज्यादा रिएक्टिव होगा वाटर से जहां जहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना है। तुम लोग तो एकदम चिल कर रहे हो यार, तुम ठंडा लगा दिए। हो गया। दूसरा एग्जाम्पल,
एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, कहां मूव करोगे जी? लेफ्ट टू राइट। अरे गधा, क्या लिख दिया? एज वी मूव, कहां मूव करते हैं? हाँ, बस एक ही जगह मूव करना रहता है, लेफ्ट से राइट, पीरियोडिक टेबल में, है ना, इन पीटी। देन न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज। देखिएगा, CH3 दो इलेक्ट्रॉन माइनस, NH2 दो इलेक्ट्रॉन माइनस, OH दो इलेक्ट्रॉन माइनस, तीन मॉलिक्यूल बनाए, HCl होता है तो खाली Cl बच जाता है। ये तीन इलेक्ट्रॉन बनाए, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? लो F माइनस लिख ही देते हैं, या Cl माइनस। किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? CH3, NH2, OH माइनस। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? लगता होगा ये F माइनस की ज्यादा है, OH माइनस को ज्यादा होना चाहिए था। नहीं लगता है जी? नहीं, तब तो ठीक लगेगा। क्यों लगेगा सोच बताते हैं। यहाँ पे नहीं लगने वाली बात यह है कि फ्लोरीन, क्लोरीन जो भी है, या OH है, ऑक्सीजन, ये खुद ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखना चाहता है। यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या करना है? अटैक करना है, पॉजिटिव चार्ज वाले को देना है इलेक्ट्रॉन, तो वो देगा। वो तो बेईमान है, वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन रख लेना चाहता है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी में उसको आगे नहीं कीजिएगा, है ना। किसको आगे कीजिएगा? CH3 माइनस। इसलिए लिखे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज। देख रहे कार्बन कैमा ग्रुप में है? अरे चौथा ग्रुप में, नाइट्रोजन पांचवा ग्रुप में। लेफ्ट से राइट जाइएगा तो मिलेगा ना, पहले कार्बन मिलेगा, फिर नाइट्रोजन मिलेगा, तब ऑक्सीजन मिलेगा, तब फ्लोरीन मिलेगा। लिखिए, हो गया है। वही चांदी की चम्मच बोला है? अरे गधा, लिखा है। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज। देखो बच्चा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, पूछा जाए इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका है? I माइनस का। क्योंकि फ्लोरीन सबसे बड़का बेईमान है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है क्या दूसरे को देने के लिए? वो तो लेकर के सीधा रख लेता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज। लिखो जल्दी से, एक एग्जाम्पल और है।
तो ठंडा लग रहा है। अब बताइए, जबरदस्ती ठंडा लगवाइए, कोई मतलब है? हो गया तो खत्म है। ये एक एग्जाम्पल और है, चौथा। चौथा में देखो ऐसे लिखते हैं, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है, पूछा जा रहा है इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका है? OH माइनस अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। हम बताए थोड़े हैं अभी, हम इसको बताएंगे अभी ना क्यों ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफिलिसिटी बल्कि ग्रुप होने लगता है। यदि ग्रुप बल्कियर होने लगेगा, जैसे कि देखो हाइड्रोजन का साइज छोटा है, O माइनस तो सब में बराबर ना है यार, इसलिए O माइनस तो डिसाइडिंग फैक्टर ही नहीं है। बगल वाला क्या है? तो H सबसे छोटा, CH3 उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। तो इतना घर परिवार होने के बाद अटैक की क्यों करने जाएगा? इसकी टेंडेंसी कम जाती है, इसकी रिएक्टिविटी कम जाती है। यानी बल्कियर ग्रुप मेक्स द न्यूक्लियोफिलिसिटी वीक, है ना, मेक्स द न्यूक्लियोफिलिसिटी वीक, बल्कियर ग्रुप। ये नाइट्रोजन के साथ भी ऐसा है, हमें पढ़ाना ये बल्कियर ग्रुप, बल्कियर ग्रुप डिक्रीजेज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। बस इतना ही से काम करना है, बल्कियर ग्रुप डिक्रीजेज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या जरूरत चाहिए, पूरा बैग बुक संभाल लिए आप, क्या समझ गए नहीं? ठीक है।